आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में अपना परफ्यूम एडिक्शन शेयर करूंगा। ये बात मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि परफ्यूम एक शौक वाली चीज बन जाती है। नेसेसिटी तब तक होती है जब तक आपके पास 2-4 परफ्यूम्स हैं एंड आप उन्हें यूज कर पा रहे हैं आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग। एंड जरूरत खत्म होने के बाद में सीधा आ जाती है शौक के ऊपर कि अब वो आपका शौक बन चुका है। एंड इससे ही स्टार्ट होता है परफ्यूम का एडिक्शन। नेसेसिटी और एक एडिक्शन के बीच में जो डिफरेंस है वो आप लोगों को मैं बताऊंगा, ताकि अगर आप फ्रेग्रेंसेस के अंदर नए नए हैं तो आप अननेसेसरी अपना पैसा स्पेंड ना करें उसके ऊपर एंड जितना जरूरत है उसके अकॉर्डिंग ही स्पेंड करें। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल नेसेसिटी से। कितने परफ्यूम्स आपके पास होने चाहिए। एक आपके पास समर का परफ्यूम होना चाहिए, एक आपके पास विंटर का परफ्यूम होना चाहिए, एक आपके पास में ऑल टाइम कभी भी कहीं पे भी यूज करने वाला परफ्यूम होना चाहिए, एक आपके पास पार्टी स्लैश स्पेशल ओकेजन पे लगाने वाला परफ्यूम होना चाहिए। एंड लास्ट एंड फाइनल जो परफ्यूम मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा वो होना चाहिए आपके डेट पे लगाने के लिए। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में है उस टाइम पे लगाने के लिए आपके पास में एक परफ्यूम होना चाहिए। इनसे आगे जाने के बाद में वो एक शौक बन जाता है एंड उसके ऊपर आप माइंडलेसली इतना पैसा स्पेंड कर देंगे। क्योंकि मैंने पर्सनली किया है, मैंने स्टार्ट किया था नेसेसरी चीज़ों से देख देख के स्टार्ट किया था। मैंने 2-4 परफ्यूम्स खरीदे, पर हाइप के अंदर आते आते मैंने इतना बड़ा कलेक्शन बना लिया। एंड सच बता रहा हूँ, मैं इतने बड़े कलेक्शन को यूज़ करने के लिए मेरे पास अब टाइम भी नहीं, मैं अकेला उसको ख़त्म भी नहीं कर सकता। अब देखो सीधी सी बात है, परफ्यूम आप ही लगाएंगे, आपने अगर उस पर पैसा खर्च किया है। एंड काफ़ी टाइम मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं हाइप में आ गया, फिर उस परफ्यूम की ज़्यादा चर्चा चल रही है तो उसको परचेस कर लेता हूँ। उसके बाद में उसको हार्डली 2-4 बार स्प्रे करता हूँ एंड फिर उसके बाद में दूसरा परफ्यूम आ जाता है एंड मैं उससे परचेस करने के लिए बजट बनाता हूँ, उससे परचेस करता हूँ, उसके 2-4 स्प्रे करता हूँ, उससे भी भूल जाता हूँ। एंड मुझे लगता है कि बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती ये चीज़ कि आप उस परफ्यूम को थोड़ा सा यूज़ करने के लिए आपके शौक के लिए पूरी बोतल उसकी परचेस कर लेते हैं हाइप में आके। एंड ये हाइप ऑनलाइन ही क्रिएट होती है। वीडियोस आप जितनी देखेंगे फ्रेग्रेंस से रिलेटेड उतनी ज़्यादा आपकी हाइप बनेगी। आज ये परफ्यूम चल रहा है, कल वो परफ्यूम चलेगा। मैं तो वो परफ्यूम परचेस कर लेता हूँ जिसकी हाइप चल रही है, तो उसके बाद में जैसे उसकी हाइप खत्म होती है दूसरे की चालू हो जाती है, तो उसके बाद में दूसरा परचेस करने का मन करता है। एंड ऐसे करते करते बहुत सारी बोटल्स आपके पास में हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, यूज़ भी नहीं कर पाओगे, किसी को दे भी नहीं पाओगे क्योंकि अपना पैसा लगाया। तो ऐसे इच्छा भी नहीं होती कि सबको दे दें। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाओगे, हाँ यूज़ करोगे, बट आप एक टाइम पे कितने परफ्यूम लगा लोगे। आपके पास 100 परफ्यूम है तो एक ही बार में 100 तो लगाने से रहे, आप थोड़ा थोड़ा करके लगाओगे। तो ऐसे में उन्हें यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एटलीस्ट उनकी पूरी बॉटल को यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि हाइप के अंदर आके किसी भी परफ्यूम को परचेज ना करें। एंड एक परफ्यूम की पूरी बोतल लेने से पहले, जो 100 ml की आती है, 200 ml की आती है, जो भी बोतल आती है, उससे पहले आप उसका डीकेंट 2 ml 5 ml का डीकेंट ट्राई करें। अब डीकेंट जिन लोगों को नहीं पता वो ये होते हैं कि ऑथेंटिक परफ्यूम्स के अंदर से ही एक सैंपल निकाला जाता है 5 या 10 ml का। पूरी बोतल जो 100 ml की होती है उसके अंदर से खाली करके उन्हें बनाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी जो रेट होती है उस पर आपको सेल किया जाता है। डीकेंट्स लेने के 2-4 फायदे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला तो ये होता है कि आपको एक्सपेंसिव परफ्यूम कम प्राइस में एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है। दूसरी चीज, आपका ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं होता, आपको पता भी लग जाता है कि वो परफ्यूम आपको पसंद आएगा या फिर नहीं आएगा। बहुत बार आप ब्लाइंड बाय कर लेते हैं हाइप में आके एंड आपके पास में आ जाता है, फिर आपको लगता है कि ये परफ्यूम तो अच्छा ही नहीं है और मैंने इतने पैसे लगा दिए। तो डीकेंट्स उसमें काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, आपको एक आइडिया मिल जाता है कि वो परफ्यूम कैसा है। तीसरी चीज, आपको एक्सपीरियंस भी करने को मिल जाएगा। जो हाइप चल रही है उसके अराउंड आपको पता लग जाएगी कि हाइप कैसी है। अगर आपके मन में ज्यादा ही आता है कि नहीं मुझे तो ट्राई करना, तो आप डीकेंट लेके कम पैसे में, बहुत ही कम फ्रैक्शन ऑफ प्राइस देके आप उस सेंट प्रोफाइल को एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। इससे ना आपके ज्यादा पैसे वेस्ट होंगे, जो डीकेंट आपने लिया है वो आप इजीली यूज भी कर पाएंगे। अगर आप उससे ज्यादा यूज कर रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी 10-15 परफ्यूम्स एंड उसके अंदर भी आप उस डीकेंट को ज्यादा यूज कर रहे हैं, तब आप कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ मैंने इसको यूज कर लिया है एंड मुझे अब बॉटल की जरूरत है या फिर नहीं। ओवरऑल कहने का मतलब ये ही है मेरा कि इतने सारे परफ्यूम्स आते हैं, रोज नया परफ्यूम निकलता है। अब ये इम्पॉसिबल है एक मिडिल क्लास बंदे के लिए जो स्कूल कॉलेज में जाता है कि सारे परफ्यूम को ट्राई करे। एंड लिटरली आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। अगर आपको लगता है बहुत ही तारीफ हो रही है परफ्यूम की, इससे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एक परफ्यूम आपको डेफिनेटली अच्छा फील करा सकता है, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट दे सकता है, बट आपकी बाकी सारी चीज़ें जो आपके अंदर है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसा है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप काम क्या करते हैं, आप करियर में स्टेबल है या फिर नहीं, ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि परफ्यूम लगा के मैं हीरो बन जाऊँगा या फिर बहुत सारे नोटिसेस मिल जाएंगे मुझे अपोजिट जेंडर से, नोटिसेस फिर भी मिल जाए, बट अगर आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी वैसी नहीं है तो एक परफ्यूम कुछ भी नहीं कर सकता है।
एंड वैसे भी मुझे लगता है कि बहुत से लोग अभी या तो अर्न करना स्टार्ट कर रहे होंगे या फिर अभी भी कॉलेज स्कूल में ही होंगे, एंड ये आपको हॉबी जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप परफ्यूम्स आप खरीदते हैं, इसका कभी भी लोड आपके पेरेंट्स की पॉकेट के ऊपर नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपना शौक पूरा करने के लिए अपने पेरेंट्स के पैसे को खर्च कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। ओवरऑल इस वीडियो से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको परफ्यूम्स का शौक है, अभी अभी आप नए हॉबी में एंटर हुए हैं, तो आप 3 4 5 परफ्यूम्स लीजिए आपकी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग। उसके अलावा जितनी भी आपको हाइप देखने को मिलती है, जो परफ्यूम ज़्यादा चर्चा में चल रहा है, जो आप कहते हैं कि ये तो होना ही चाहिए, अगर आपके अंदर इतना ही है तो उसके पहले डीकेंट ट्राई कीजिए। अगर आपको लगता है हाँ मैं वो डीकेंट को फिनिश कर दिया है, मैंने ये सेंट प्रोफाइल मुझे बहुत पसंद आ रही है, ये वैल्यू ऐड कर रही है, इससे मैं डेफिनेटली यूज़ करूँगा, अगर इसकी बॉटल लूँगा तो मैं यूज़ करूँगा, तो वही उसकी एक्स्ट्रा बॉटल लीजिए। आपके पास पहले जो बॉटल्स पड़ी हुई है उन्हें यूज़ करें पूरा। काफ़ी टाइम मेरे साथ ऐसा होता है कि नए परफ्यूम्स लेने के चक्कर में मेरे पास जो पुराने बचे हुए हैं मैं उन्हें यूज़ ही नहीं कर पाता हूँ, एंड उसकी वजह से मैं उसका वो एक्सपीरियंस नहीं ले पाता हूँ जो एक नया बंदा स्टार्टिंग में लेगा। जैसे इमेजिन कीजिए आपने 2 बोतल्स ली परफ्यूम की, आप उसे बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे। मेरे पास अगर वो 2 बोतल्स है तो मैं उसे यूज़ करूँगा, 2 4 बार स्प्रे करूँगा, उसके बाद में कोई नया परफ्यूम आ जाएगा, वो लेना पड़ेगा, उससे यूज़ करूँगा। इससे आप परफ्यूम का मज़ा भी उठा पाएंगे, उससे अच्छे से यूज़ भी कर पाएंगे, एंड आप रिप्लेस भी करते रहेंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा परफ्यूम्स भी नहीं पड़े रहेंगे आप लोगों के पास। ओवरऑल इससे आपके पैसे भी बचेंगे एंड आप उस परफ्यूम को भी अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएंगे। मेरे पास जो पड़ा रहता है तो मैं तो उसे कंटेंट की तरह यूज़ कर लेता हूँ, इधर उधर से थोड़े बहुत उससे पैसे बन जाते हैं, तो वो रोटेशन चलता रहता है। बट हर कोई ऐसा नहीं कर सकता है। अगर आप सोच रहे हैं ज़्यादा परफ्यूम कलेक्शन बनाने की तो मेरी इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। जो ये एडिक्शन है, ऐसा मैंने परफ्यूम का जो एडिक्शन है वो दूसरे प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं होता। मैं हेयर प्रोडक्ट्स के बारे में भी बात करता हूँ, बट उसके अंदर कभी भी ऐसी बात नहीं आ जाती कि आपको एक के बाद में दूसरा तीसरा चौथा लेना पड़े, क्योंकि एक से ही आपका काम चल जाता है, वो आपकी नेसेसिटी को कंप्लीट कर देता है। बट परफ्यूम के अंदर एडिक्शन की प्रॉब्लम है, एंड मुझे भी है ऑब्वियसली, बट मैंने इसे कंटेंट में कन्वर्ट कर लिया है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ़ायदा निकाल रहा हूँ मैं उससे। एंड ये जो डीकेंट वाली बात है, ये मैंने धीरे धीरे करके, पहले भी मैं खरीदता था बट इनकी इंपॉर्टेंस अब जाके पता चल रही है, क्योंकि इतना सारा कलेक्शन हो गया यूज़ नहीं कर पाता हूँ। बट वो जो डीकेंट्स है, ये वाला जो सजेशन है जो मैंने आप लोगों को दिया, ये मैं खुद भी फॉलो कर रहा हूँ। होप करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप नए देख रहे हैं, ये वीडियो की ज़रूरत मुझे नहीं पता किस लोगों को होगी, बट अगर आप कोई हैं जो नया परफ्यूम प्लान कर रहे हैं या फिर ऐसे ही शौक में परफ्यूम्स खरीद लेते हैं, तो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल वीडियो हो सकती है। वेल गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू ऑल एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन कीप स्टाइलिंग एंड प्रोफाइलिंग।